बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुफ्तगू कर रहे थे मैदा और अम्आ में रियाह से पैदा होने वाली अलामात पर। इसकी 3 सूरतें हमने बयान की। कायनात में हवा चलने की सूरतें हैं, इसी तरीके से इंसानी जिस्म में हवा की सूरतें हैं। उसके बाद हमारी गुफ्तगू चली मैदा और अम्आ में हवा बनने की अहमियत के मुताल्लिक़। आगे हम गुफ्तगू हमने जारी रखी इलाज के ऊपर। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ऐसे कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती है। इनसे अगर आप बचें तो ये अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी और आप महफूज रह सकेंगे। सबसे पहले चावल और दूध छोड़ दें आप। उसके अलावा खट्टी चीज़ें हो गई हैं या मछली, लोबिया, चने की दाल, मुर्गी, ये तमाम चीज़ों से ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तो अगर ये अलामात ज़ाहिर हो गई हैं तो कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों को छोड़ दें, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत में अफाका आना शुरू हो जाएगा। खाने पीने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने टिक्के कबाब वगैरह हो गए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मुर्गी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें अलबत्ता मिसालें जो आप इस्तेमाल करेंगे वो जो मिसालें हम बता रहे हैं तो यही मिसालें आप इस्तेमाल करेंगे तो और अफाका आपको अच्छा होगा। लौंग, दारचीनी, जावित्री, बादियान खताई, अजवाइन देसी, तेज़पत्ता, राई बारीक वाली, लहसुन का इस्तेमाल आप करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी तबीयत में अफाका शुरू हो जाएगा और जो सिम्टम आपको हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यानी खींच करके बलगम निकालना, यानी उखेड़ना, और इसके अलावा खांसी का होना, ये तमाम अलामात इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मैदा आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा इंशाअल्लाह और भूख लगने का एहसास भी होगा आपको। इसके अलावा जो है खाना हजम भी होगा इंशाअल्लाह इन चीज़ों से। इसके अलावा सुबह शाम 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 2 चम्मच शहद के डालें, 3 दाने लौंग के, 1 टुकड़ा दारचीनी का, इसको बॉयल करें आप। जब 2 कप से 1 कप रह जाए, ये सुबह शाम आप पियेंगे तो इससे मैदे की सफाई हो जाएगी।